सभी को गुड मॉर्निंग। शांत रहो। पिछले क्लास तक हम लोग दो गो गुणधर्म पढ़ चुके हैं। पहला, ठीक है, दो गो गुणधर्म पढ़ लिए हैं। पहला गुणधर्म था वाष्प दाब में उन्नयन, दूसरा गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये दोनों पढ़ लिए हैं। आज है तीसरा, बट तीसरा पढ़ने से पहले आप लोग को जो होमवर्क दिए हैं वो बनाएंगे। कौन कौन लोग बना लिए हैं, हाथ उठाएंगे। बाकी सब कोढ़िया, महाकोढ़िया, नलायक, गधा, उल्लू, बैठो नीचे करो। जो नहीं बनाया है वो सब है, नलायक, गधा, उल्लू, चपाट, कोढ़िया, सब है। क्वेश्चन तो बुक में ही है, क्वेश्चन तो बुक में है ही। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो इधर, ओए एक सस्पेन, सस्पेन जानते हो जिसमें चाय बनाते हैं। चलो ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज है। कितना ग्राम ग्लूकोज है? 18 ग्राम। यानी कि W2 जो दिया है, या फिर स्मॉल w ही रखते हैं, स्मॉल w जो दिया है वो कितना दिया है? 18 ग्राम। ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का क्या होता है? सूत्र होता है। तो यहां से हम MW निकालेंगे। MW निकालिएगा तो कितना आएगा? 180। MW निकालेंगे तो कितना आएगा? निकाल करके देख लो। एक कार्बन का 12, कितने कार्बन है? 6। एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 12। एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है? 6। 12 72 प्लस 12 और प्लस 96, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। 2 2 4 6 10, यानी कि 100 और 7 1 8 80। कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद और क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो, 1 kg जल में घोला गया। कितने kg जल में? यानी कि कैपिटल W कितना दिया गया? 1 kg। इसको ग्राम में अगर रखते हैं तो 1000 ग्राम। ठीक है, घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? प्रेशर कितना दिया गया है? 1.013 बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान दिया हुआ है। Kb किसको बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन Kg पर मोल। आपको बोले थे यूनिट याद रखने के लिए। याद है सबको? पूछा है टेम्परेचर कि किस ताप पर यह उबलेगा। चलिए, हाँ बॉइलिंग है पॉइंट अब पूछा है, किस ताप पर उबलेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे। डेल्टा टी, या फिर डेल्टा टी के जगह पे हम देख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट अपॉन, नीचे क्या होता है? नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। ये किसके बराबर? तो W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W किसमें? ग्राम में। यही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ Kb भी है। हो जाएगा ना, यहाँ पर Kb है। हम लोग से पूछा है TB, तो TB नॉट कहाँ से आएगा? साइलेंस, क्या बोली? TB नॉट कहाँ से आएगा?
जो लोग बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? छाप के बनाए हैं। ओए पहले डेल्टा टीवी निकाले हैं। चलो तो हम भी पहले डेल्टा टीवी ही निकाल लेते हैं। इसकी जगह पे हम डेल्टा टीवी ही रखेंगे। केवी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.52। यूनिट को नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू का मान 18 इंटू 1000। एम डब्ल्यू का वैल्यू 180 और उसके बाद 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कटेगा, 18 से 18 कटेगा, नीचे क्या बचेगा? टीवी बराबर 0.52, इसको डिवाइड करेगा 10, तो ये बन जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 0.052। यही होगा। इसको आप 10 के पावर में लिख लीजिए, तो 52 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, इतना आ गया डेल्टा टीवी। हमसे पूछा है टीवी, बट डेल्टा टीवी से अगर टीवी निकालना है तो टीवी नोट तो चाहिए ना जी। अच्छा, टीवी माइनस 373, चलिए देखो एक चीज नया बताते हैं, जो हिंट में क्वेश्चन में हिंट में दिया है क्या? नहीं दिया। चलो 1 बार जो होता है वो बराबर होगा 373.15 केल्विन के। 1 बार प्रेशर जो होता है, देखो एक 1 ATM होता है और एक 1 बार होता है। एक होता है NTP और एक होता है STP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल में प्रेशर ATM में लेते हैं और स्टैंडर्ड में प्रेशर बार में लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इतना हो गया हाईएस्ट, और जब नॉर्मल लेंगे तो वो 25 डिग्री से आएगा, यानी कि 298 केल्विन। नॉर्मल में टेम्परेचर कितना लेना होता है? 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड में 373। ठीक है, तो ये चीज बुक में नहीं दिया है तो एक्स्ट्रा था, तो समझ लीजिए। तो डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होता है टीवी माइनस टीवी नॉट, यही ना। तो टीवी की जगह पे कितना आया? 52 इंटू 10 के पावर -3 माइनस, और टीवी नॉट की जगह पे रखेंगे 373.15, सीधा होकर के लिखे हैं। ठीक है, देखो इधर घटाओ इसको, देखो इसको हम ऐसे कर देते हैं। ओए 520 गुने 10 के पावर -4। ठीक है, एक जीरो इसमें बढ़ा दिए तो ऊपर एक जीरो एक माइनस में और बढ़ गया है। अब तो घटा सकते हैं, अब घटा सकते हैं। 1 5 नहीं लिखिए, डायरेक्ट यही लिखिए, पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए। 373, ये भी केल्विन में ही आएगा, ये भी केल्विन में ही आएगा, ये भी केल्विन में ही आएगा। घटाओगे 520 में से तो 73, 7 80, 27, 27 47, 100, यही आएगा केल्विन। 147 गुने 10 के पावर, हाँ जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर, यह जल किस ताप पर उबलेगा? ये चीज गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बाकी बनाए तो सही है। देखो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है?
हमको निकालना है TB। ठीक है, अब सही किए? अब ठीक है, TB निकालना है तो डेल्टा TB में से TB नॉट को घटा देंगे कि जोड़ देंगे? उधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में। ये गलत आया है, ये चीज गलत आया है, हटाओ इसको, फिर से बनाते हैं। ओए शांत रहो, साइलेंस, आप लोग शांत रहिए। ओए एक बार में नहीं सुनाई देता है। बिटा जाओगे, 5 3 8 और 7 2 9, 893 गुने 10 की पावर -4 केल्विन। इतना है आंसर? इतना नहीं है? आंसर कितना दिया है? 373। अच्छा, 10 के पावर -4 है तो 10 के पावर -4 को पहले कॉमन लेना होगा तब ना ऐड करेंगे। 10 के पावर -4 को पहले कॉमन लेना होगा तब हम ऐड कर पाएंगे। तो -4 को कॉमन लेने से अच्छा इसी को दशमलव में ले आओ। ठीक है, 3 डिजिट यहाँ और एक 0 यानी कि 4 डिजिट। तीन 373.052। अगर इतना नहीं होगा तो फिर 373.15 लिया होगा। कितना है? इतना ही है। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 373.052। किसका इसका सही हुआ? शब्द उदाहरण में से छापी के लाया है, नोट करना है, घर से बना देना। करो, नोट करो, करो नोट करो, करो करो, नोट करो, थोड़ा जल्दी करना लेकिन। घर से कर लेना ना। करो करो, वही करने दो, कोई दिक्कत नहीं। करने दो, बाद में चिल्लाएगी तो पिटाएगी। तो लिखो ना, इतना देर में 2 शब्द लिख लेती। जो लोग बनाए होंगे उनको अगर गलत हुआ होगा तो जहाँ गलत हुआ है वहां सही कर लेते। और जो लोग बिल्कुल नहीं बनाए हैं वो लोग कहेंगे लिखने दीजिए हमको। लिखो लिखो लिखो। एको शॉर्ट वीडियो नहीं देखता कि रसगुल्ला लेकर के आता है, ओए सुनो, रसगुल्ला लेकर के आता है और कहता है ले खो, ना ना खाएम, ना खा ले, बुरा ना मानो, खा ले, ना ना खाएम। अरे खा ले, कला शर्माई तो खा लेता है। हाँ खा ले, बाप जन्म तक कहियो खेले ना। मस्त। ओए साइलेंस। क्या है तुमको? ओए कपार फूटेगा भी और ठीक भी हो जाएगा, बीटाडीन है।
जाएगा तो टकराएगा, अपने खुल जाएगा। कैसे में देता है? हो गया, जल्दी कीजिए, एक और क्वेश्चन बनाना है। कौन है 9 बजने वाला जी? कौन बोल रही है कि 9 बज गया? टाइम देखवाए तुमको? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस से बन गया है? नहीं, आधा बना है, और इधर से एकदम में नाम अकड़ा दिया, लेकिन तो सब ना। ओए चलो शांत हो, साइलेंस। ओए हमको बार बार बोलना पड़ता है तुम लोग को शांत रहने के लिए। टेस्ट में बदला चुकाएंगे, टेंशन नहीं लो। बेंजीन का क्वथनांक इतना है, क्वथनांक दिया हुआ है, यानी कि लास्ट वाला क्वथनांक। बेंजीन जो है वो विलायक होता है। बेंजीन क्या होता है? विलायक। उसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? बेंजीन है, यानी कि शुद्ध अवस्था में है। तो क्वथनांक दिया, यानी कि टीबी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। तो टीबी नॉट कितना? 353 353.23 केल्विन। ठीक है। उसके बाद क्या दिया? 1.80 ग्राम अवाष्शील विलय को, कितना ग्राम? स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया 1.80 ग्राम, विलय को 90 ग्राम बेंजीन में, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है? 90 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलय का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, बढ़कर इतना होता है, यानी कि पहले इतना था और बढ़कर के इतना हो गया, यानी कि लास्ट में जो टीबी है वो कितना हो गया है? 354.11 केल्विन। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, MW निकालने के लिए बोला है। कीजिए, बेंजीन के लिए केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन MW इंटू में कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ये भी किस में होता है? ग्राम में। हमको क्या निकालना है? MW निकालना है। डेल्टा टीबी के जगह पे क्या होगा? तो टीबी नॉट, सॉरी टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी का मान आप अलग से भी निकाल करके रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसमें भी रख करके निकाल सकते हैं। केबी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल डब्ल्यू। टीबी के जगह पे कितना दिया है? 354.11 केल्विन, 354.11। टीबी नॉट की जगह पे दिया है 353.23, 353.23। ठीक है। केबी का वैल्यू कितना दिया है? 2.53, 2.53। स्मॉल डब्ल्यू का मान 1.80, कैपिटल डब्ल्यू का मान 90, MW का वैल्यू पूछा है और ऊपर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी 2 को सुनना, 2 डिजिट को खत्म करेगा, एगो से एगो को काट देते हैं। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 54 में से 53 घटाना है, 11 ही है, 0.88। ठीक है, 2.53, ये 2 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 180, नीचे आएगा MW इंटू 9, 9 दूना 18, ये जीरो इस दशमलव को इधर कर देगा, 8 8 बराबर 25.3 इंटू 2, और नीचे MW इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये चीज़, तो इधर से इधर आ जाएगा तो डिवाइड में।
इसको गुना करोगे तो 25 दूना 50.6, 50.6, और ये आएगा इधर 0.88। MW बराबर, इस पॉइंट को नीचे से जब हटाते हैं, देखो जब ऊपर से इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक ही डिजिट है दशमलव के बाद, तो नीचे आएगा 10, 506 हो गया। नीचे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हटाए हैं तो ऊपर आएगा 100, 2 गो 0, एगो से एगो जाएगा, ऊपर 10 होगा। अब काटो तो इसको, 4 से कटेगा, 10, 8, 26 ना कटेगा 4 से, 2 से ही काटे, चलो 2 से ही काटते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 44। अब काटो, ऊपर हो जाएगा 344 से ना आएगा जी, ठीक तो है। एक के बाद 4 से देखते हैं, रुको, 24, शांत रहो, 13, 12, 10, 4 से नहीं घटेगा ना, पॉइंट में आ जाएगा। देखो 4 से अगर काटते हैं तो नीचे आएगा 11, ऊपर आएगा 6 चौका 24, 4 तिया 12, बचेगा 10, तो 4 दूनी 8, 0.5, कितना आया। अब 11 से काटते हैं, 11 66 हो जाएगा, तो 11 पचे 55, कितना बचेगा, 5 3 8 82, 11 सते 77, तो 3 2 5, 5.5 यानी कि 55, तो 5, ठीक है, ग्राम पर मोल। किसी को कोई दिक्कत, कितना आया उसका आंसर, 57.5, सबका इतना ही आया था, पक्का। किसी को कोई दिक्कत, नोट करना है, नोट करो। लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। जब तुम ही नमूना है तो सबका ही नहीं रहेगा। और फिर आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया कीजिए। एको दिन आज तक वो क्वेश्चन पूछी है यहाँ लास्ट में रुक करके? हाँ, नहीं बनता है, कुछ बना लेते हैं। हाँ। ओए फिर अब बच गया 2 गो और बच जाएगा, अनुसंख्या गुणधर्म और एक असामान्य मूलर द्रव्यमान, यानी कि 3 दिन और 1 दिन या फिर 2 दिन लगेगा पाठ्य निहित में, पिछला चैप्टर का।
कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री का कितना 5 क्वेश्चन देंगे। ओए साइलेंस। इतना जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? न्यूमेरिकल को ही तो अच्छा करने के लिए बना रहे हैं सब उदाहरण एक तरफ से। पिछले चैप्टर में भी सब उदाहरण बताए थे, पाठ्यनीति भी बताए थे, इसमें भी उदाहरण तो साथ ही साथ हो गया है, पाठ्यनीति बता देंगे। हो गया ये, जल्दी कीजिए। ठीक है, डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन दे देंगे, 2 डिफिनीशन को मिक्स करके। कथी बोल रही है? आधा घंटा हो गया ना? ठीक है, 1 आध घंटा और पढ़ेंगे। हुआ जी? ओए फिर 1 मिनट। मोदी जी हमें पिछुआ जाते हैं, बस सबको देश पिछुआ जाएगा। चलो देखो, ओए अगला हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हिमांक बिंदु आपको पता होना चाहिए, तो हिमांक बिंदु लिख करके रख दीजिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हिमांक या फिर जमनांक भी बोला जाता है। हिमांक बिंदु को ही जमनांक बिंदु भी बोलते हैं। जा सही दे दो, खामो दे दोगे तो लिखा जाएगा इस पर। लो रिफिल निकाल लो। हो गया, हेडिंग लगा लिए। चलिए लिखेंगे, वह ताप जहां किसी द्रव का वाष्प दाब वह ताप जहां किसी द्रव का वाष्प दाब, जहां किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव की ठोस अवस्था के, उस द्रव के ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के वाष्प दाब, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है, के समान हो जाता है के समान हो जाता है, तो उस ताप को, तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। उस द्रव का हिमांक कहते हैं। लिख लिए? हो गया? अरे भाई, इसमें भूत धलिया है। लिख लिए? देखो सुनो सुनो सुनो, कोई भी द्रव होगा लिक्विड, उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब और द्रव अवस्था में वाष्प दाब, वह ताप जहां किसी भी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए,
यानी कि द्रव से ठोस में जाएगा। तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब जो है वो घट करके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए, तब वह बिंदु क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। फिर से एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख करके लिखिएगा। 0 डिग्री सी ताप पर जल का वाष्प दाब, दूसरा कलर से लिखते हैं क्या? 0 डिग्री सी ताप पर जल का वाष्प दाब 0 डिग्री सी ताप पर जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के समान हो जाता है। बर्फ के वाष्प दाब के समान हो जाता है। जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के समान हो जाता है, अर्थात 0 डिग्री सी जल का हिमांक है। अर्थात 0 डिग्री सी जल का हिमांक है। जीरो डिग्री सी जल का हिमांक है। हो गया? जो जल होता है उसका वाष्प दाब 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर करते हैं तो बर्फ के वाष्प दाब के समान हो जाता है, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? देखो, सबका हिमांक याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना होता है। जहां जिसका जरूरत होगा वहां पर हम उसका बता देंगे। जैसे अल्कोहल का, तो जब अल्कोहल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में वहां पर बता देंगे कि अल्कोहल का हिमांक कितना हो। कुछ फेमस जो है वो सबका जब वो पढ़ेंगे उस समय उसका क्वथनांक, उसका गलनांक सब आपको बता दिया करेंगे कि हाँ इसका क्वथनांक ये होता है, इसका गलनांक ये होता है, वो उसके गुणधर्म में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हिमांक होता क्या। तो कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में जाएगा, तो द्रव से ठोस अवस्था में जाने के लिए टेम्परेचर घटाना होता है। तो टेम्परेचर घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जैसे 10 था तो लिक्विड में था, घटाते गए घटाते गए घटाते गए 8 पर आया तो ये ठोस बन गया। तो ये जो 8 होगा यही क्या कहलाएगा? हिमांक बिंदु। यही क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। न कि कितना घटाए हैं उससे मतलब नहीं है, जिस पॉइंट पर आकर के वो जम गया वही पॉइंट क्या कहलाएगा? हिमांक बिंदु। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज बता देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। फिर बताए थे, फिर से एक बार देख लो। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है, यानी कि हीट करना पड़ेगा आपको। इसको बोलेंगे गलनांक। इसको क्या बोलेंगे? पूरा ग होता है कि आधा ग होता है? ठीक है, गलनांक। लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इसको फिर टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक। क्वथनांक। गैस से लिक्विड में आने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि कूल करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे संघनन। संघनन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, कंडेंसिंग। और लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो फिर से कूल करिए आप इसको, और तो इसको बोलेंगे जमनांक या फिर हिमांक। या तो जमनांक बोलेंगे या तो हिमांक बोलेंगे। ठीक, हिमांक तुम लोग को जमा देंगे फिर। समझ में आया? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हीट करना होगा, गलनांक। फिर लिक्विड से गैस में जाने के लिए हीट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे क्वथनांक। जब गैस से लिक्विड में आएंगे तो संघनन, और फिर लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो हिमांक या जमनांक। जब गर्म करते हैं तो इस दिशा में जाता है, जब ठंडा करते हैं तो इस दिशा में जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, इसका भी एक होता है, अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला गया
दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला गया, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, जैसे आयोडीन जो होता है वो भी ऊर्ध्वपातन होता है उसका भी, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में चला जाता है। कपूर भी डायरेक्ट ठोस से गैस में चला जाता है, जलाते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसी तरह से गैस से भी सॉलिड में आता है, बट संघनन नहीं, क्या निष्पातन, हाँ सही बोली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? अगर इधर से इधर आएंगे तो इसको निस्तापन बोलेंगे। निस्तापन इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है, निस्तापन बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर होता है। किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए। केकड़ा की तरफ बन गया। केकड़ा नहीं बनता, केकड़ा नहीं देखा, केकड़ा नहीं देखा, बिच्छू देखो, ओकरे जैसन होता है, आगे से ऐसे दुगो रहता है। पोखरा देखिए, चलो नोट करो जल्दी से, हैं? पहले आते ना, शांत रहो। ओए नहीं, जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें बोलता है कोखरा खाने के लिए। और फिर ये सुनील, घोंघा भी खाने के लिए बोला जाता है। छी, मुर्गा उर्गा खा जाएगा सौंग से, और घोंघा खाने में छी करेगा। ओए मेला में जाकर के सब खूब चेहरा खाता है, लेकिन ऐसे नहीं खाया है। फ्री में खिला देगा तो काहे छोड़ेंगे। और फ्री का सुनो, तुम लोग यहाँ जो छी बोल कर रहे हो ना, ये सब चाइना में वो सब भूज के खाता है, भुजिया की तरह। वो सब ओए तेल चट्टा को जैसे हम लोग दाल भूत खाते हैं उस तरह से सब तेल चट्टा खाता है। ओए शांत रहो, हो गया? सुनो, सांप गिरर उधर सब, अपना देश में कुत्ता ज्यादा हो गया, सबको भेज देना चाहिए हमें। हुआ जी? ओए हो गया, हो गया। फ्लो में कुछ ज्यादा हो जाता है, शांत रहो। शिवम तुम चुप था। चलिए तीसरा पढ़ना है हम लोग को। दो को पढ़ चुके हैं, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्पदाब में उन्नयन। उन्नयन था कि अवनमन था? अवनमन था, अवनमन था। अभी हम लोग को पढ़ना है विलायक के हिमांक का अवनमन। विलायक के हिमांक का अवनमन, हेडिंग लगाइए। विलायक के हिमांक का अवनमन। हम तो चलो दीवान सही, पर अपनी बताओ। शांत रहो, साइलेंस। हेडिंग लगा लिए? चलो लिखो 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 लिखो, लिखिए। किसी विलायक में अवाष्पशील मिलाया जाता है,
किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है वाष्प दाब कम हो जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है जब लाइन चेंज करते हैं ना तो या तो कोई शब्द 2 बार लिखा जाएगा या तो छूट ही जाएगा, ऐसा हो जाता है जिसके कारण विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो जाता है विलायक की तुलना में कम हो जाता है इसे ही विलायक के हिमांक में अवनमन कहते हैं अवनमन कहते हैं इसे ही विलायक के हिमांक में अवनमन कहते हैं। लिख लिए सब लोग? जैसे देखो, अगर कोई कारण होगा जिसके वजह से आप क्लास अब्सेंट करिएगा तो टेस्ट में कम नंबर आएगा तो उसको बोलेंगे नंबर में अवनमन। उसको क्या बोलेंगे? नंबर में अवनमन। अब्सेंट करिएगा, क्लास छूटेगा या फिर टेस्ट छूटेगा तो नंबर कम से अटेंडेंस में रोल नंबर पीछे चला जाएगा। तो वही बात है, वाष्प दाब में कमी होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने की वजह से हिमांक घट जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आयो? पक्का? देखना, भगवाना बनाएंगे। दो गो और देखो, 2 गो भगवाना बनाओ। साइलेंस। इसमें विलायक रखा हुआ है। क्या है? विलायक, वो भी शुद्ध अवस्था में। तो विलायक जो है वो शुद्ध अवस्था में, तो इसका जो तापमान होगा, इसका जो हिमांक बिंदु होगा वो शुद्ध अवस्था होगा। तो T लिखेंगे और हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलते हैं, यानी कि T के चरणों में F, T के चरणों में B मतलब क्वथनांक, F मतलब हिमांक। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और शुद्ध अवस्था में है तो क्या लगाएंगे? नॉट। तो इसका जो क्वथनांक होगा वो TF नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और इसका जो वाष्प बनेगा यहाँ पर, उसको क्या लिखेंगे? P1 नॉट। ठीक है, अब इसमें हम मिलाएंगे अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय
कौन बोल रही है खाली पी? यहाँ हॉर्न बजा रही है तुम पी। देखो इधर क्या मिला है इसमें, अवाष्पशील विलय मिला है। अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद जो वाष्प दाब होगा उसको P1 बोलेंगे। ये है विलयन। क्या है? विलयन। शुद्ध अवस्था में विलायक का जो हिमांक होगा उसको TF0 और जो विलयन का हिमांक होगा उसको T के चरणों में F से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बनाइए तो भगवाना। तुम लोग को कुमार बना दिए। अरे तो मिट्टी का बनाता है तब तुम लोग से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं हो सकता। कुम्हार सिर्फ बर्तन बना सकता है। तुम लोग बर्तन भी बनाओगे उसमें पानी भी रख दोगे। उसमें चाय चीनी सब रखा जाएगा। क्या कुम्हार इतना काम करता है? तब तुम लोग मल्टी टैलेंटेड हो। तुम लोग मिट्टी का भी बना सकते हो, स्टील का भी, प्लास्टिक का भी, सब बना सकते हो। तब खाली मान लो कि बन गया। ओए साइलेंस। ठीक है, ज्यादा नहीं मानो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मान ले। किसी के पास ड्राम है पानी वाला? पानी नहीं। ओए ये ले जाओ ना, कल थोड़ी चलाना है, ये ड्राम में से भर के लाना। ओए साइलेंस। हो गया, जल्दी कीजिए। ओए साइलेंस। इन्ने गला पेट सजी उन्ने ले जाके पेट। ओए डिलर ना सुधरेगा तुम। सब तुम्हारा डिलीवरी छोड़ा देंगे हम क्लासों में आके। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कैला आ रहा है पानी। ओए हो गया ये, चलो। ओए शांत रहो, नहीं 5 मिनट नहीं जाना है। देखो इधर देखो, इधर देखो। अब आप बताइए, इसका जो हिमांक है उधर उधर का कार्यक्रम होने दो, तुम लोग टेंशन नहीं लो। तुम लोग नहीं कल हुआ है ना, परसों भी हुआ है, तब ये सब कार्यक्रम चलते रहता है। चलो इधर देखो, इधर यहाँ शांत रहो। विलायक जब शुद्ध अवस्था में था तो उसका हिमांक ज्यादा था। शुद्ध अवस्था में था तो उसका हिमांक ज्यादा था। जब विलयन में आ गया, जब अवाष्पशील विलय मिला दिए तो उसका हिमांक कम गया। इसी को क्या कहा जाता है? हिमांक में अवनमन। तो शुरुआत में क्या था, चूंकि तो बताइए कौन ज्यादा है, TF0 ज्यादा है कि TF ज्यादा है? पहले ज्यादा बाद में कम, यानी कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। TF0 बड़ा होगा किससे? TF से। तो इसलिए जब डेल्टा TF की बात चलेगी तो किस में से किसको घटाएंगे? TF0 में से TF को। तो कितना घटा है सो पता चल जाएगा। कितना घटा है सो पता चल जाएगा। किसी को दिक्कत? लिख लीजिए उसको। कमेंट ये 2 बिंदु लिखो। ओए
ज़्यादा नहीं देंगे, हट जाओ ले आओ, और कोई एक जाकर ले आओ, एक वो कोई जाएगा, शांत रहो। फिर बड़का 2 लीटर वाला में भर के ले आना, इधर से जाओ, साइलेंस। ये यहाँ पे बोतल है, दे दो, जाने दो, जाओ, ए बंद नहीं करना, साइलेंस। हो गया, लिख लिए, देखो ये विलायक है तो इसका हिमांक ज्यादा होगा, ये विलयन बन गया, अवाष्पशील विलय मिला दिए तो ये हिमांक को घटा देगा। तो शुद्ध अवस्था में हिमांक ज्यादा था, जब अवाष्पशील विलय मिलाए तो हिमांक कम गया, यानी ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। तो जब डेल्टा टीएफ निकालना होगा कि कितना कमा, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो डेल्टा टीएफ निकल जाएगा। यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए, प्रयोग से हिमांक में अवनमन विलयन, 2 बार विलयन, हिमांक में अवनमन विलयन, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। एक के वो विलयन होगा। ओए शांत रहो, ठीक है, लिखिए तो इस पॉइंट को, आ जाओ, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, आराम से खेल दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मना करते हैं फिर भी वही काम करता है। हो गया, आ गया, ले आया है वो, दे रही है, रखो ना अपने पास, ए पियो ना उसी से, फिर उसमें से इसमें करेगा। ओए घरे भगवाने में मुंह लगा दोगे, यहाँ बड़का वो लग रहा है टोकना में। लिख लिए अरे वो पतीला जो होता है ना, उसी को भगवाना बोलते हैं। हो गया, देखो इधर पिछले वाले में जो क्वथनांक उन्नयन था वो भी विलयन के मोललता के ही समानुपाती था। इसमें जो हिमांक अवनमन है वो भी किसके समानुपाती, विलयन के मोललता के समानुपाती। यानी हिमांक अवनमन को दूसरा कलर लेते हैं, देखो हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ लिखते हैं और ये किसके समानुपाती, मोललता के समानुपाती। ठीक है, सेम नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। डेल्टा टीएफ समानुपाती हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट के रूप में लगाएंगे के, और के के नीचे एफ। क्या लगाएंगे, के के नीचे एफ और एम है। ठीक है, डेल्टा टीएफ ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा डेल्टा टीएफ बराबर, ओए शांत रहो, इधर देखो, मोललता की जगह पे डब्ल्यू किसमें, ग्राम में, इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू और इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया आपका। एक और डेल्टा टीएफ की जगह पे टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये हो जाएगा के एफ और डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ग्राम में। ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, ये विलायक का द्रव्यमान, यहाँ विलेय का द्रव्यमान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, शंका आशंका?
यहाँ पर जो के एफ है, ओए सुनो, उसमें जो के बी था वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर जो के एफ होगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक, क्या होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि यहाँ पर अवनमन है। तो हेयर लिख के लिख देते हैं, हेयर के एफ बराबर मोलल, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? हिमांक, अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। उसमें भी एक नाम दिए थे, नाम दिए थे, इसमें भी एक नाम है फ्रायोस्कोपिक स्थिरांक, फ्रायोस्कोपिक स्थिरांक। उसमें क्या था बताना तो कोई देख के, नाम क्या था? नहीं लिखे हो तुम लोग? लिखवाएं, अरे इंग्लिश में लिखवाए थे, वही तो कांस्टेंट है, पढ़ो ना आगे क्या लिखा हुआ है वो। हाँ, इवोल्यूसोपिक। जो केबी था वो क्या था? इवोल्यूसोपिक, और यहाँ पर है फ्रायोस्कोपिक, ठीक है? लिख लो, इवोल्यूसोपिक, फ्रायोस्कोपिक। खुदरा खुदरी क्वेश्चन है ये सब, हाँ ऑब्जेक्टिव। मोलल उन्नयन स्थिरांक का दूसरा नाम, मोलल अवनमन स्थिरांक का तीसरा नाम। हाँ, हो गया? क्या क्या बोल रहा है? छोड़ो, कितना टाइमिंग बता रहा है? झूठ बोल रहा है। पिछला दिन एकदम में झूठ बोला था, पहला 36 मिनट का था, बोल रहा था कि 45 मिनट का। शांत रहो। मेरा कैसे सब हमरे मुँह आने पर तुलल है। हुआ जी ये साइलेंस। ओए समझते क्या है वो तुम लोग? हो गया? ओए चुप रहो, एकदम चुप। हाँ, इस पर हम लोग को बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले, ओए ग्राफ बनाने से पहले आप लोग के एफ का यूनिट बताइए। हाँ, यूनिट। के एफ का यूनिट निकालिए। देखो देखो, यूनिट अगर निकालना है तो जो डेल्टा टीबी नहीं टीएफ, जो डेल्टा टीएफ होता है वो किसके बराबर होता है? तो केबी और इंटू मोललता, सॉरी केएफ इंटू मोललता, इसी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, केएफ का वैल्यू निकालना है यूनिट, इसका मतलब एम को इधर कर दो, तो के एफ क्या हो जाएगा? टी एफ और बाई एम, तो के एफ का यूनिट देखो
TF है यानी कि टेम्परेचर है यानी कि केल्विन, क्या होगा? और मोलर का kg पर मोल, क्या होता है? kg पर मोल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन kg पर मोल। क्या बोल रही थी? कौन कहाँ गया? अच्छा एल गायब हो गया है, चलो ठीक। किसी को दिक्कत? चलिए देखते हैं अब ग्राफ, ग्राफ देखते हैं ग्राफ। देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। y पर आता है वाष्प दाब, y पर वाष्प दाब, और x पर रहेगा आपका हिमांक। क्या रहेगा? TF से TF नॉट। हाँ बोलो। शुरुआत में TF नॉट ज्यादा है और बाद में TF नॉट कम है, तो TF और TF से TF नॉट। हाँ तुम कुछ बोल रही थी, बोलो तो पहले तुम्हारा डाउट क्लियर। पिछले वाले में क्या लिखवाया था? एक लीटर 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या पर केजी। ओह हम उल्टा लिख ही रहे हैं, मोल पर केजी होगा। 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोल पर केजी। ठीक है, हम उल्टा लिख दे रहे हैं इस वजह से। उसको भी सही करिएगा, पीछे वाले को भी। मोल पर केजी क्या लिखना है? मोल पर केजी। पीछे वाले को भी सही करिए, तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, मोल पर केजी होगा, मोल पर केजी। उसमें मोल पर केजी लिखे हैं, हाँ तो ठीक है, अब सही है। जब केवी बताए होंगे ना उस समय मोल पर केजी लिखे थे, हाँ तो मोल पर केजी ही होगा। 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या यानी कि मोल पर केजी। ठीक है, तो केजी ऊपर जाएगा तो पर केजी ऊपर जाएगा तो केजी में बदल जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल में बदल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? अब दिक्कत है? चलो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ जो TF है, ये जो TF है हिमांक बिंदु, ये किसका हिमांक बिंदु है? विलियन का। विलियन का हिमांक बिंदु को TF से डिनोट किए थे। उसके बाद जो TF नॉट किसका हिमांक बिंदु डिनोट किए थे? विलायक का। ठीक है, इससे जस्ट पीछे जो पड़े हैं उसको याद करो। उसमें विलायक पहले था, विलियन बाद में था। इसमें विलियन पहले है, विलायक बाद में है। ठीक है, कोई दिक्कत? ग्राफ में बनाइए। अरे एकदम सिंपल है, सो सिंपल, सिंपल, इजी से भी आसान, इजी से भी आसान है। इजी से आसान नहीं है ना? हो खिड़की बंद कर दो जी, तुम बंद करो तो। कब से खोली हुई है? तो डरा ही देती है। नहीं, वो जो फर्स्ट टाइम में लगाए थे ना वो चार्ज नहीं था, मतलब याद नहीं रहता है कि कौन सा चार्ज है कौन सा चार्ज नहीं है। बंद कर रहा है, शांत रहो। जिन लोग का तबीयत अगर खराब होता है तो आप मौसम के अनुसार अपना चद्दर उद्दर लेकर के आया कीजिए, क्योंकि मौसम अभी गर्मी का चल रहा है, फैन चलेगा ही चलेगा, किसी एक के लिए बंद नहीं होगा।
नहा के आया करो तब। हो गया? ओए हुआ जी, जल्दी कीजिए। जिंदा था ना? एक घंटा 5 मिनट हो गया ना? कोई बात नहीं, हो गया जी। ओए तुम बहुत पिटाएगी। देखो, रिलेशन बिटवीन, अरे 5 हो गया है का जी। रिलेशन बिटवीन KB एंड KF, KB एंड KF, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। वही तुम लोग कितना हल्ला करते हो जी। देखो, सबसे पहले अगर KB, तो KB किस में आता है? तो डेल्टा TB, ये होता है KB और इंटू में M, समीकरण 1। डेल्टा TF, ये होता है KF इंटू M, समीकरण 2। इधर देखो, समीकरण 1 डिवाइडेड 2 से, तो डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इधर हो जाएगा KB इंटू M बाई KF इंटू M, ठीक है। M से M कट जाएगा तो रिलेशन क्या बनेगा? डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इज इक्वल टू KB बाई KF। आपको इन चारों में से कोई 3 दे दिया जाएगा और चौथा का वैल्यू पूछ दिया जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। कहाँ पर? FT के चरणों में B या फिर F होगा? अच्छा, एक लाइन छूट गया है। चुप, एकदम लिखते लिखते एकदम तुरंत में करने लगती है। तो तुम कर ले, पीछे बैठना। अरे ये सब बात हम ही बताएंगे, ये सब बताने वाला बात थोड़ी होता है। हो गया? ओए चलो, हो गया ना? साइलेंस। ओए, ये आप लोग को होमवर्क में बना करके लाना है, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। ये दोनों उदाहरण आप लोग को बना, ओए फिर सुनो, मार देंगे। होमवर्क में ये दोनों उदाहरण बना करके लाना है। कुछ कोढ़िया नालायक हरामी लोग नहीं बना करके लाते हैं।
तो ये गलत बात है। बने या ना बने वो तो बात की बात है, लेकिन आप बनाए नहीं ये तो गलत बात है। हाँ वही तो बना करके लाना है। नहीं बनेगा तो हम तो यहाँ क्लास में बताते ही हैं, लेकिन अगर खुद से नहीं बनाओगे तो बनाने नहीं आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, खाली छापोगे तो छापने आएगा, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तो बनाने नहीं आएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।